ग्रीनलैंड की ट्रंप को धमकी, पहले गोली बाद में बात। तानाशाह मुर्दाबाद, ईरान में सुलगी बगावत की आग। खामनेई को अमेरिकी सीनेटर की खुली धमकी। ट्रंप क्यों नहीं करते पाकिस्तान पर भरोसा, जेल जाएंगे पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं इन बड़ी खबरों पर विस्तार से। ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका और डेनमार्क के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी बीच डेनमार्क ने अमेरिका को सख्त संदेश दिया है। डेनिश रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि अगर अमेरिका ग्रीनलैंड पर किसी भी तरह का सैन्य हमला करता है तो वहां तैनात डेनिश सैनिक बिना किसी आदेश का इंतजार किए सीधे जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। मंत्रालय के मुताबिक ये अधिकार 1952 में बने एक सैन्य नियम के तहत दिया गया है, जो आज भी पूरी तरह लागू है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कहा है कि ग्रीनलैंड को अमेरिका के नियंत्रण में लाना उनकी प्राथमिकता है। ट्रंप का मानना है कि आर्कटिक क्षेत्र में चीन और रूस की बढ़ती मौजूदगी अमेरिका की सुरक्षा के लिए खतरा है। व्हाइट हाउस ने भी साफ किया है कि अमेरिका सभी विकल्पों पर विचार कर रहा है। हालांकि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका की पहली पसंद ग्रीनलैंड को खरीदना है, न कि सैन्य कार्रवाई। डेनमार्क ने इस बातचीत का स्वागत किया है, लेकिन दो टूक कहा है कि ग्रीनलैंड बिक्री के लिए नहीं है। डेनमार्क और यूरोप के नेताओं ने चेतावनी दी है कि ग्रीनलैंड पर हमला नाटो और वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था को कमजोर कर देगा। ये विवाद अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गंभीर रूप लेता दिख रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ ईरान में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। देश में आर्थिक संकट के कारण शुरू हुए विरोध प्रदर्शन अब बड़े आंदोलन का रूप ले चुके हैं। गुरुवार रात को बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कई जगह आगजनी भी हुई, जिनकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। इन प्रदर्शनों को और तेज करने में निर्वासित क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी की अपील का बड़ा असर माना जा रहा है। उनकी अपील के बाद ईरान सरकार ने हालात काबू में करने के लिए इंटरनेट और अंतर्राष्ट्रीय कॉल सेवाएं बंद कर दी। गुरुवार रात करीब 8 बजे तेहरान के कई इलाकों में तानाशाह मुर्दाबाद और इस्लामिक रिपब्लिक मुर्दाबाद जैसे नारे गूंजने लगे। यह आंदोलन 28 दिसंबर से चल रहा है। अब तक इसमें कम से कम 42 लोगों की मौत हो चुकी है और 2270 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। रेजा पहलवी ने अब गुरुवार रात फिर से प्रदर्शन की अपील की है और लोगों से ज्यादा संख्या में सड़कों पर उतरने को कहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार लोगों की आवाज दबाने के लिए इंटरनेट और संचार सेवाएं बंद कर रही है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर हिंसा हुई तो अमेरिका उनकी मदद करेगा। तो वहीं वेनेजुएला में अमेरिकी ऑपरेशन के बाद हालात शांत भी नहीं हुए थे कि अब ईरान को लेकर अमेरिका की नई धमकी से माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हो गया है। अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई को लेकर बेहद सख्त बयान दिया है। 7 जनवरी 2026 को फॉक्स न्यूज पर उन्होंने कहा कि अगर ईरान में लोगों को बेहतर जिंदगी की मांग करने पर मारा गया तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खामनेई के खिलाफ कड़ा कदम उठा सकते हैं। ग्राहम ने ईरान के लोगों से कहा कि अमेरिका उनके साथ खड़ा है और ट्रंप पहले के नेताओं की तरह चुप नहीं रहेंगे। उन्होंने वेनेजुएला का उदाहरण देकर चेतावनी दी कि हालात और बिगड़े तो अंजाम गंभीर हो सकता है। ईरान में जनवरी 2026 से हालात बेहद खराब है। महंगाई 50 से 40% तक बढ़ी हुई है। रियाल की कीमत गिर गई है और बिजली पानी की भारी कमी है। तेहरान से शुरू हुए विरोध अब पूरे देश में फैल चुके हैं। लोग सरकार और खामनेई के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। सुरक्षा बलों की कार्रवाई के बावजूद प्रदर्शन जारी है। मानवाधिकार संगठनों के मुताबिक कई लोगों की मौत हुई है और हजारों गिरफ्तार किए गए हैं। ट्रंप ने भी चेतावनी दी है कि अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर हिंसा हुई तो अमेरिका दखल देगा। ऐसे में अब पूरी दुनिया की नजर ईरान पर टिकी है कि आगे क्या बड़ा बदलाव होता है। तो वहीं ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ने के बीच एक नई रिपोर्ट ने पाकिस्तान की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हाल ही में अमेरिका और इजरायल का एक गुप्त प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान पहुंचा था ताकि ईरानी सरकार को हटाने से जुड़ी रणनीति पर बातचीत की जा सके। अमेरिका ने गाजा में सैनिक भेजने को लेकर भी पाकिस्तान से बात की, लेकिन अब सामने आया है कि अमेरिका खुद पाकिस्तान पर भरोसा नहीं करता। न्यूयॉर्क के थिंक टैंक गैस्टोन इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक मेजर नॉन नाटो एलाय का दर्जा मिलने के बावजूद पाकिस्तान अमेरिका के लिए भरोसेमंद साथी नहीं है। रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान के रिश्ते ईरान और चीन के साथ ज्यादा मजबूत होते जा रहे हैं। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा और ईरान की इसमें रुचि इसकी बड़ी वजह है। रिपोर्ट में बताया गया कि पाकिस्तान इजरायल को मान्यता नहीं देता है और ईरान को करीबी देश मानता है। बलूचिस्तान के मुद्दे पर भी ईरान और पाकिस्तान की सोच एक जैसी है। इसी कारण अमेरिका पाकिस्तान को दोस्त नहीं बल्कि एक
समस्या पैदा करने वाला साझेदार मानता है। तो वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। खुद को स्वतंत्र देश घोषित करने वाले रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान ने शहबाज शरीफ के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का दावा किया है। बलूचिस्तान का कहना है कि शहबाज शरीफ ने बिना वैध वीजा और कानूनी अनुमति के उनके क्षेत्र में प्रवेश किया, जो उनकी संप्रभुता का गंभीर उल्लंघन है। रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान ने साफ कहा है कि वह खुद को एक अलग और स्वतंत्र देश मानता है और उसके कानून सभी पर लागू होते हैं, चाहे वे पाकिस्तान का प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो। उनके मुताबिक बलूचिस्तान के किसी भी हवाई अड्डे या प्रवेश बिंदु पर शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया जा सकता है। बलूच नेताओं ने चेतावनी दी है कि भविष्य में किसी भी पाकिस्तानी अधिकारी या नागरिक को बिना बलूचिस्तान के वीजा प्रवेश की इजाजत नहीं दी जाएगी। नियम तोड़ने वालों पर कानूनी कार्रवाई होगी और उन्हें वापस भेजा जा सकता है। पिछले साल बलूच राष्ट्रवादी नेताओं ने पाकिस्तान से आजादी का ऐलान किया था। उनका आरोप है कि बलूचिस्तान में लंबे समय से हिंसा और मानवाधिकार उल्लंघन हो रहे हैं। खैर, इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।